नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हमने 60 दिन का एक चैलेंज लिया है और जिसमें हम आपको जीएस और जीके सब बहुत अच्छे से तैयार कराने वाले हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम संबंधित। और ये सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ से प्रति एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन एक ना एक देखने को आपको मिलता है। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा दिन है आज तीसरा हमारा, यानी कि हमारा जो हार्ड डे चैलेंज है वो कितना है, तीसरा है। और प्रमुख व्यक्ति संबंधित कार्य उनके यहाँ से हैं। री एग्ज़ाम स्पेशल है हमारा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम आपका स्पेशल है, ठीक है भैया। और बात रही है कि 60 दिन का हमारा टारगेट है, इसमें हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे कि आपको परीक्षा में हो जाए बहुत ज़्यादा सुविधाएँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख व्यक्ति और संबंधित कार्य, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और कार्य क्या है, मतलब महान कार्य, या ऐसा मान लो प्रमुख व्यक्ति व महान कार्य। क्या है उनके महान कार्य कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो ये एग्ज़ाम में आता है। शांति निकेतन की स्थापना जो किसने की थी, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन का क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चे जो है ना इसको कुछ गलती लगा आते हैं। शांति निकेतन की जगह क्या लगाए जाते हैं, टैगोर साहब की जगह क्या लगाए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो लगाए जाते हैं, जैसे कि किसी महिला को कुछ दे दिया, एनी बेसेंट दे दिया तो एनी बेसेंट लगाए जाते हैं, इस तरीके से गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है खालसा पंथ की स्थापना। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। क्या थे, अंतिम गुरु थे सिखों के, 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। बात करते हैं आगे। स्काउटिंग का नाम सुना होगा आपने। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी, तो बेडन पावेल थे एक व्यक्ति। कौन थे, बेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना जो थी वो किसने की थी, बेडेल पावेल इन्होंने की थी। पावेल करना याद, पावेल याद करना, क्यों पावेल थे, आपका मिल जाएगा नाम यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी, तो कौन था, वुडरो विल्सन, शायद वुडरो विल्सन इन्होंने की थी, वुडरो विल्सन ने की थी। तो यहाँ से याद रखना, शांति निकेतन की रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। स्काउटिंग की बेडेल पावेल, ठीक है। और लीग ऑफ नेशन की आपकी वुडरो विल्सन। एक इसके बाद आता समाजवाद की। तो समाजवाद की स्थापना किसने की थी, समाजवाद की स्थापना। अब ये वो नहीं है कभी समाजवादी पार्टी सोचने लगो, ये समाजवादी पार्टी नहीं, कभी समाजवादी पार्टी सोचने लगो, ठीक है। ये समाजवाद का मतलब होता है अपने समाज में रहने वाले लोगों का एक समूह या संगठन जो होता है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, ये थे, ठीक है। इनका नाम बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको परीक्षा में, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, एक ये क्वेश्चन आता, टैगोर साहब का आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता आनंद वन की स्थापना, तो बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना किसने, आनंद वन की स्थापना किसने की थी, बाबा आमटे ने की थी। ये बात याद रखनी है, ठीक है भाई।
ये इम्पोर्टेंट है। विश्व भारती टैगोर साहब, क्या है? विश्व भारती टैगोर साहब। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? टैगोर साहब ने की थी। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे, विनोबा भावे, ये भी याद रखना है, विनोबा भावे। तो विश्व भारती हो गया है, भूदान आंदोलन हो गया, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव, किसने करा था? गुरु, किसने कहा था भाई? गुरु अर्जुन देव। देखो पहले इनको रिकॉल कर लो, 4-4 की स्लैब बनाना चाहो 4-4 की स्लैब बना लेना, 4-4 में आसानी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले देखो हमने 4 करा दिए हैं आपको, ये करा दिए हैं 4। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो गया, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह हो गए, स्काउटिंग बडेल पावेल हो गए, ठीक है। बेडिन पावेल होता है वैसे इनका, बेडिन पावेल। लीग ऑफ नेशन वुड्रो विल्सन हो गए, ठीक है। अगर हम आगे जाते हैं तो हमने 4 ये लिख लिए हैं। क्या समाजवाद की स्थापना नरेंद्र देव हो गया है, आनंद वन की स्थापना जो है बाबा आमटे हो चुका है, विश्व भारती टैगोर हो चुका है, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे हो चुका है। तो 4-4 की स्लैब बनाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? अर्जुन देव ने। किसने किया था? अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण तो किसने किया था? अर्जुन देव ने, अर्जुन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। इन्हें फांसी पे किसने लगाया था? बताओ जल्दी, किसने फांसी भी लगाई थी 5वें गुरु को? तो किसने? जहांगीर ने, जहांगीर ने। और 9वें गुरु को? 9वें गुरु को औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। तेग बहादुर को, तेज बहादुर, ठीक है, ये याद रखना है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो चुका है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, महर्षि गौतम, ठीक है। तो क्या करेंगे? स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु, ठीक है। जहांगीर ने फांसी लगवाई थी इनको। फिर 9वें गुरु को किसने? औरंगजेब ने फांसी लगवाई, तेग बहादुर थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो निर्मल हृदय के नाम से सब जानते होंगे। निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? निर्मल हृदय किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, टेरेसा नाम ये होता है वैसे तो, क्या होता है? टेरेसा, मगर बोलते हैं हम क्या कहें? टेरेसा बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे सबको मतलब मुझे ऐसा लगता है आधे तो आपको याद होंगे, ठीक है, आधे तो याद होंगे, मगर कुछ जो है आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे पवनार आश्रम आ जाएगा, तो पवनार आश्रम किसने? विनोबा भावे ने, ठीक है। पवनार आश्रम, पवनार आश्रम, पवनार आश्रम विनोबा भावे, विनोबा भावे। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की स्थापना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। पवनार आश्रम हो गया है विनोबा भावे, रेड क्रॉस हो गया है हेनरी ड्यूरेंट। क्या हो गया है? हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ड्यूरेंट, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला पाणिनि, क्या है? पाणिनि, ठीक है भाई। संस्कृत वर्णमाला होगी पाणिनि। एक 4 के स्लैब बनाने के लिए एक और याद रख लो, एक और याद रख लो। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने किया? भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये भी आ जाता है। भारत व बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों किसने दिए हैं? टैगोर साहब ने, टैगोर साहब ने दिए हैं। इनको पहले याद करो। पवनार आश्रम विनोबा भावे हो चुका है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट हो चुकी है, संस्कृत के जो वर्णमाला है पाणिनि है, भारत बांग्लादेश टैगोर साहब, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अपने स्थलों से संबंधित हैं, समझे नहीं? तो प्रमुख व्यक्ति संबंधित स्थान, प्रमुख व्यक्तियों के संबंधित स्थान,
संबंधित स्थल हम ये लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले गौतम बुद्ध आते हैं नज़र में, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो है किसके से संबंधित है? जैसे लुम्बिनी, ठीक है, कुशीनारा, कपिलवस्तु। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और कपिलवस्तु में इन्होंने क्या करा था? ज्ञान दिया था। ठीक है, तो लुम्बिनी इनसे संबंधित हो जाएगी। लुम्बिनी, कुशीनगर और कपिलवस्तु। ऐसे याद रखना किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे व्यक्ति के तौर पर अगर हम बात बताएं तो महावीर स्वामी, तो कुंडग्राम और पावापुरी याद रखना है, यानी कि महावीर स्वामी तो कुंडग्राम व पावापुरी याद रखना। दोनों नाम महान व्यक्ति हैं दोनों, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध, सुभाष चंद्र बोस का संबंध कटक, कहाँ से संबंधित है? कटक उड़ीसा से। विनोबा भावे पवनार, ये कहाँ है? महाराष्ट्र, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, याद रखने हैं इनको। ठीक है, विनोबा भावे हो चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध शांति निकेतन से, समझिए ना, पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ से? शांति निकेतन। कहाँ पर है? कलकत्ता। रिकॉल कर लो। गौतम बुद्ध, लुम्बिनी, कुशीनगर, कपिलवस्तु। महावीर स्वामी, कुंडग्राम, पावापुरी। सुभाष चंद्र बोस, कटक उड़ीसा। विनोबा भावे, पवनार। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन। क्लियर? इतनी बात। इसके आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो आनंद भवन, जवाहरलाल नेहरू का याद रखना है, आनंद भवन। ठीक है, यही याद रखो बस, एक ही। एक होता त्रिमूर्ति भवन, तो दो होते हैं, एक तो आनंद भवन, एक त्रिमूर्ति भवन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, तो एक तो आनंद भवन प्रयागराज में है, और दूसरा है त्रिमूर्ति भवन। समझ गए? दोनों से इनका संबंध है, याद रखना इसको। महाराणा प्रताप का नाम चित्तौड़गढ़ से भी आता है और हल्दी घाटी से संबंध आता है। तो महाराणा प्रताप सिंह, चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी ये भी आता है। ठीक है, हल्दी घाटी भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है। समझ गए नहीं? अकबर का तो पता ही है आपको, अकबर महान, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर महान क्या है? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू का संबंध है आनंद भवन से, महाराणा प्रताप का है चित्तौड़गढ़ से, अकबर महान का फतेहपुर से है, सरदार पटेल का बारदौली से। सरदार पटेल का किस्सा है? सरदार पटेल का किस्सा है ये आपका, सरदार पटेल का कहाँ से? सरदार पटेल का बारदौली सत्याग्रह ही तो था, जिसमें उनको किसकी सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की महिलाओं ने। समझ गया नहीं? तो क्या नाम था? बस उससे याद रखना, क्या था? बारदौली। ये याद रह जाएगा। ऐसे इन सरदार की उपाधि दी थी वहाँ पर, ठीक है, महिलाओं ने। ये क्वेश्चन आ जाता है। सरदार पटेल हो गए। गांधी जी को सब लोग जानते होंगे। ठीक है, गांधी जी को सब लोग जानते होंगे। गांधी जी, ठीक है, एक तो पवनार, ठीक है, एक आपका सेवा सदन, ठीक है, एक साबरमती। ये सब इनके जो हैं संबंधित स्थल हैं, ये संबंधित स्थल हैं। अरविंद घोष का नाम सुना होगा आपने, अरविंद घोष का नाम सुना होगा। तो पांडुचेरी, ठीक है, ये हो जाएगा।
अरविंद घोष का। अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस तो बेलूर, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, परमहंस क्या है? बेलूर, बेलूर याद हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम। ठीक है भाई, श्रीरंगपट्टनम, इतना याद रखना। अब आगे आ जाता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है क्या है, जो क्या है आपका जीरादोई है, जीरादोई, हाँ जीरादोई शायद। ठीक है, तो क्या है? जीरादोई। और राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष रहे थे सभा के, और दूसरी बात ये भी थे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इस वजह से इनका नाम ज़्यादा याद रखना है। तो क्या है? जीरादोई। तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जीरादेई, ये इनके संबंधित हैं। तो एक बार इनको देख लो। जवाहरलाल नेहरू, आनंद भवन, त्रिमूर्ति भवन, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी, अकबर महान फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो बेलूर, सरदार पटेल बारदोली, गांधी जी पवनार, सेवा सदन साबरमती, अरविंद घोष पांडुचेरी, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है जीरादेई। तो यही थी आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने 2 चीज़ें कवर की थी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।